नमस्कार साथियों। तो आज है 12 जुलाई 2026। दोस्तों कल सोमवार यानी 13 जुलाई से फिर से बाजार खुलने वाले हैं। तो कल बाजार खुलने से पहले आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे 32 इंपॉर्टेंट कंपनी की स्टॉक्स, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर जो कि कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। सो दोस्तों कल जैसे ही बाजार ओपन होगा इन सब कंपनी की शेयर्स और सेक्टर्स के ऊपर एग्जैक्टली 9:15 पे आपका कड़ी नजर होना चाहिए। अब देखिए माहौल कल मिडनाइट से ही काफी गड़बड़ हो चुका है, ठीक है। देखिए कुछ शेयर्स में अगर ऐसा ही रहा तो गिरावट होने का बहुत बड़ा चांस है। बाकी अगर हम बात करें, देखिए ऐसा भी मत सोचना आप कि मतलब यहाँ पे जो 32 कंपनी की शेयर या सेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे गिरेगा। कुछ कंपनी में गिरावट हो सकता है, बट कुछ कंपनी काफी अच्छा न्यूज भी था, जैसे कि कुछ रिजल्ट आउट हुआ, बढ़िया ऑर्डर मिला, बिजनेस की अपडेट आया, इस प्रकार की अपडेट, ठीक है। जिसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि आप फोकस जरूर रखना। आई थिंक कि यू गॉट माई पॉइंट। चलो शुरुआत करते हैं। अच्छा, ये अपडेट ऑलरेडी आपको मैं पिछले वीडियो में दे चुका। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो प्लीज चेकआउट करना। बहुत सारे और भी अपडेट था, बट ये एक प्राइम अपडेट था कि यूएस लॉन्चेस फ्रेश स्ट्राइक आफ्टर ईरान शट स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के बाद यूएस ने एक और फ्रेश स्ट्राइक किया। उसके बाद वही ईरान ने यूएस की जो मिलिट्री बेस है आपके मिडिल ईस्ट में, उसके ऊपर फिर से काउंटर स्ट्राइक किया और उसके बाद बस वहां पे बंद हो चुका है सब कुछ। अब देखिए ये जो इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, इस वजह से जो सबसे पहला इंपैक्ट पड़ेगा वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो ऑयल पे पड़ेगा। सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब जहां पे फ्राइडे नाइट को क्लोजिंग हुआ था 76.01 डॉलर पर बैरल पे, थोड़ा बहुत हमें ड्रॉप भी देखने को मिला था। ये कहीं ना कहीं देखा जाए इस इंसिडेंट के कारण, क्योंकि फिर से स्ट्राइक हुआ है, फिर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया ईरान ने, तो स्पाइक कर सकता है कल सुबह। अब वो डिपेंड करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जियोपॉलिटिक्स ना ऐसा नहीं है कि अभी जो सिचुएशन है वो कल सुबह तक रहेगा। उससे खराब भी हो सकता है, उससे अच्छा भी हो सकता है। आप फ्लेक्सिबल तरीके से देखिए चीजों को, ठीक है। ओके, ऑयल प्राइस अगर बढ़ गया तो इंपैक्ट कहां पे पड़ेगा? सबसे पहले जितने भी ओएमसी कंपनीज, ओएमसी कंपनी मतलब जितने भी ऑयल रिफाइनरी कंपनी या ऑयल मार्केट कंपनी, जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया, जैसे कि आपके हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, या इस लिस्ट में आप रिलायंस को भी ले सकते हो या बीपीसीएल को ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए ऑयल बढ़ने के साथ साथ ये सब शेयर गिरावट भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी पेंट कंपनियां, उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था जब ऑयल प्राइस एकदम से पीक में पहुंच गया था, मतलब $100 पर बैरल के ऊपर, तब हमने देखा था ये सारे जो एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट, कंसाइन एरोलैक्स, सब में गिरावट हुआ था। गिरावट के पीछे देखिए फैक्चुअली करेक्ट भी है, क्योंकि ये जो पेंट, ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, ये क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के बाद ही बनता है। तो क्रूड ऑयल बढ़ गया मतलब क्या? उसका जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाएगा, मार्जिन में दिक्कत आएगा। तो जितने भी पेंट कंपनी है उसमें इंपैक्ट आ सकता है या गिरावट हो सकता है, तरफ आप कह सकते हो। इसके साथ साथ जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स मेकर है, आपने नोटिस किया होगा कि जब जब क्रूड ऑयल की प्राइस में गेनिंग होते हैं, खास करके कमर्शियल व्हीकल्स की कंपनी में गिरावट होता है शेयर्स में। पैसेंजर व्हीकल्स में उतना गिरावट नहीं होता। क्यों पता है? क्योंकि पैसेंजर व्हीकल्स की जो कंपनी है वो पैसेंजर व्हीकल्स के साथ साथ वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बनाते हैं, जो कि फॉसिल फ्यूल की एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव कह सकते हो। पर दोस्तों दूसरी तरफ अगर हम बात करें कमर्शियल व्हीकल्स, ये दोस्तों अब देखिए ये भी बना रहा है, ठीक है, जो ईवी है कमर्शियल ईवी बना रहा है, बट उस स्केल में नहीं बना रहा है। समझ आ रहा है मेरे बात? तो जिस वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए जितने भी सीवी मेकर्स हैं, चाहे हम टीएमसीवी की बात करें या आईशेयर मोटर की बात करें, फोर्स मोटर की बात करें, टीएमसी मतलब आपके टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स, ठीक है, अशोक लेलैंड, इस पे इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और चीज आपने नोटिस किया होगा कि जब ऑयल प्राइस एकदम बढ़ जाते हैं ना, उसके अगेंस्ट में कमोडिटी जो इंडेक्सेस है वो गिर जाते हैं। मतलब आपके गोल्ड गिर जाते हैं, आपके सिल्वर गिर जाते हैं, कॉपर गिर जाते हैं, एल्यूमिनियम गिर जाते हैं, ये गिर जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी मेटल कंपनीज है उस पर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। बट दोस्तों हमेशा याद रखना, मैं ये सब कौन सी कंडीशन पे कह रहा हूँ कि अगर ये जो सिचुएशन अभी अभी हुआ है वो अगर कल सुबह तक ऐसा ही माहौल रहा, अगर ऑयल प्राइस बढ़ गया तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर रात तक सब कुछ बढ़िया हो गया या सब कुछ सेटलमेंट हो गया, ना होने का भी मोस्टली चांस है, बट अगर हो गया तो अच्छी बात है। तो ऐसा कोई चांस नहीं है। आई थिंक कि आपको समझ आ रहा है मेरी बात। तो जिस वजह जितने भी आपके ट्रेडिशनल मेटल कंपनी जैसे कि नैल्को अब ले सकते हो, आपके हिंदुस्तान जिंक को ले सकते हो, वेदांता, ये सब शेयर्स को ले सकते हो, ठीक है। इस पर भी आपको एक अच्छा मतलब एक नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। तो ये दोस्तों हो गया आपका इस न्यूज़ के कारण। अब चलिए अब दूसरे एक टॉपिक पे मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। अच्छा, ये अपडेट आया था कल रात में,
कल रात में अपडेट आया कि एसेट्स वर्थ 1021 करोड़ इन रिलायंस। रिलायंस मतलब ये अनिल अंबानी, मतलब मुकेश अंबानी जी की जो भाई है, छोटा भाई, उनकी जो कंपनी है रिलायंस, उस पर 1021 करोड़ की एसेट की सीज कर दिया, अटैच बाय प्रॉप एजेंसी, मे बी ईडी द्वारा, हाँ ईडी द्वारा इसको सीज किया है। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा आपके जितने भी अनिल अंबानी जी की जो रिलायंस ग्रुप है उसकी कंपनीज है, जैसे कि रिलायंस पावर को आप यहाँ पे ले सकते हो। इवन बहुत रिस्की कंपनी, इस टाइप की शेयर मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जितना हो सके दूरी बना के चलिए। रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा, इस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है डायरेक्टली। ठीक है, तो जिस वजह से इसके ऊपर नजर रखना। तो यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर हो चुका है कि कल अगर ये सब इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पे गिरावट होगा। अब बात करेंगे कुछ नॉर्मल स्टॉक्स। नॉर्मल स्टॉक्स मतलब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ बड़ी अपडेट भी था, जैसे कि कुछ कंपनी की बिजनेस की अपडेट आया Q1 की या लास्ट मंथ की, या कुछ कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था, या कुछ कंपनी को ऑर्डर मिला था, कुछ कंपनी की मान लीजिए कि कुछ एग्रीमेंट या बिजनेस डील साइन किया, इस प्रकार की बहुत अपडेट है। तो जिस वजह से ये जो सब शेयर अभी हम बात करने वाले हैं ये फोकस में रहने वाली शेयर है। ठीक है, इसको बस आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रख देना। अच्छा, जैसे कि एक हो गया आपका सिल्वर टच टेक्नोलॉजी। इन भाई साहब को राइट्स की तरफ से आई थिंक कि ऑर्डर मिला था, सो इसके ऊपर नजर रखना। इवन इसमें से बहुत सारे अपडेट मैं आपको ऑलरेडी दे भी चुका हूँ पिछले 2 दिनों पे। ठीक है, बस आप रिमाइंडिंग पर्पस फटाफट नोट कर लीजिए, ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अपोलो माइक्रो सिस्टम। अपोलो माइक्रो सिस्टम ने जो ये जो प्रीमियर एक्सप्लोसिव है उसको खरीदने चला है और डील कंफर्म हो चुका है, जिस वजह से दोस्तों आपको इस पर, ये दोनों ही शेयर पे इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अच्छा खासा। ये देखिए यहाँ पे पक्का न्यूज आ चुका था आपके परसों रात को, शुक्रवार मार्केट क्लोज होने के बाद। ये देखिए 41 पॉइंट, मतलब सुबह से ही लग रहा था, जिस वजह से शेयर ऊपर ऊपर चल रहा था। 41.3% स्टेक एक्वायर करेगा प्रीमियर एक्सप्लोसिव पे, कौन, आपके अपोलो माइक्रो। ठीक है, अच्छा इसके अलावा दोस्तों एचएफसीएल वाला न्यूज ऑलरेडी आपको मैं कल दे चुका हूँ, कंपनी को एक बढ़िया ऑर्डर मिला, तो इसके ऊपर नजर रखना। अच्छा दोस्तों, वैसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आपको करना चाहूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और दोस्तों देखिए, कल तो मार्केट ओपन होने वाला है और आज रात की 10:30 की वीडियो प्लीज आप मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, मतलब कल सोमवार बाजार किस दिशा में मोस्ट प्रोबेबली मूव कर सकते हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, सब कुछ डिफाइन करेंगे। या मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे अपडेट दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, सिर्फ आप फॉलो करते जाइए हर एक वीडियो को और सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अब तक नहीं किया तो। अच्छा, लास्ट डे दोस्तों हमने देखा था इंडियन बैंक की रिजल्ट आउट हुआ था। रिजल्ट बहुत अच्छा था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जिस वजह से इंडियन बैंक की शेयर भी कल के लिए इंपॉर्टेंट अब देखना होगा। देखिए रिजल्ट अच्छा हुआ, ये तो सब कुछ सही है, मैं भी मानता हूँ, बट अल्टीमेटली मार्केट ही अगर वीक रहा तो वो तो कोई कुछ कर नहीं सकते, है ना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका भी रिजल्ट आउट हुआ था, बहुत ही प्यारा रिजल्ट कंपनी मतलब बैंक ने प्रेजेंट किया था। फाइनेंशियल मार्जिन में ग्रोथ, आपके प्रॉफिट इतना बढ़ गया, मैं आपको इवन शेयर भी किया था फ्राइडे शाम के वक्त एक वीडियो में, है ना। अच्छा, लास्ट डे हमने देखा था डिफेंस कंपनी एवेंटेल का भी रिजल्ट आउट हुआ था, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट प्रेजेंट किया, मतलब मोर देन 60% की ग्रोथ रखा है कंपनी प्रॉफिट में। ये देखिए 66.87% की ग्रोथ रखा है, इवन रेवेन्यू में भी लगभग 40% की ऊपर ग्रोथ रखा, मार्जिन ब्रॉड हो गया। ठीक है, अच्छा एलटीएम की रिजल्ट आउट हुआ था लास्ट डे, मतलब आपके सैटरडे के दिन, रिजल्ट काफी अच्छा था। इवन इस बार हमने देखा कि मोस्टली आपके इंडियन कंपनी की रिजल्ट अच्छा हो रहा है अभी तक, जितने भी, अभी तो देखिए कुछ ही कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ है गिने चुने, आगे आउट होगा पता चल जाएगा, बट जितने भी आउट हुआ 5-6 बड़े बड़े कंपनी ठीक ठाक रिजल्ट प्रेजेंट किया। अच्छा, वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, इसको भी कल अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख देना, कंपनी की आई थिंक कि कुछ ना कुछ अपडेट तो आया था। ठीक है, अच्छा इसके बाद डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, डिक्सॉन वाला न्यूज ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ, जो वीवो के साथ डील सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूवल दे दिया, उस वजह से उसके बाद तो सारे ब्रोकरेज ने भी इसको पॉजिटिव रेटिंग टारगेट दे रहा है। अच्छा, फिर दोस्तों भारतीय एयरटेल ने रिसेंटली डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, इसके ऊपर नजर रखना। एनएचपीसी वाला न्यूज आई थिंक कि मैं आपको दिया हूँ या नहीं दिया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर नहीं दिया हो तो मैं चेक करके आज दे दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में, तो इसके ऊपर जो भी है नजर रखना। अच्छा, आयोन एक्सचेंज के ऊपर मैं ऑलरेडी आपको जानकारी दे चुका हूँ, शुक्रवार दे चुका था, कंपनी को बाहर से एक ऑर्डर मिला मिडिल ईस्ट की तरफ से। ठीक है, अच्छा रेलटेल को भी एक शानदार ऑर्डर मिला, तो इसके ऊपर भी नजर रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मैं बस फटाफट नाम दिखा रहा हूँ। ठीक है, हो सके तो नोट कर लेना। जिंदाल स्टील बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की प्लान किया है, तो इसके ऊपर नजर रखना दोस्तों। अच्छा, एलआईसी की बिजनेस की अपडेट आया था, इसके ऊपर नजर रखना। आरईसी लिमिटेड दे चुका हूँ, जो फंड रेज करने की प्लान किया, आई थिंक की निवेश करने का प्लान किया, बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा त्रिपुरा पे।
अच्छा, आरईसी पीएफसी, पीएफसी आपके फंड रेज करने का प्लान किया था। जेएसडब्ल्यू सीमेंट, इसका आई थिंक बिजनेस की अपडेट आया था, ठीक है, तो इसके ऊपर नजर रखना। इरेडा, इरेडा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इरेडा ने जो आपको मैं लास्ट इन्फॉर्म कर दिया कि जेनसोल वाली जो फ्रॉडेंटल केस में डिक्लेयर कर दिया, आरबीआई के पास सौंप दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे इरेडा को कुछ बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा अदानी ग्रीन, अदानी ग्रीन की बिजनेस की अपडेट आया था लास्ट डे, मतलब सैटरडे के दिन, ऑलरेडी अपडेट दे चुका हूं आपको मैं। मझगांव डॉक के ऊपर अपडेट आया है अभी अभी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, वेदांता ऑयल एंड गैस, इसको अभी आपके क्या कहते हैं उसको, बिजनेस की अपडेट आया, ठीक है, बढ़िया रहा। सो वेदांता की जो न्यूली लिस्टेड कंपनी वेदांता ऑयल एंड गैस, इसके ऊपर नजर रखना। फिर आ जाइए आपके ओएनजीसी, ओएनजीसी के ऊपर आज ही एकदम फ्रेश अपडेट आया है, तो इसके ऊपर भी नजर रखना, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सो ये कुछ कंपनी की दोस्तों इंडिविजुअल शेयर्स एंड कुछ सेक्टर्स है जिसके ऊपर कल नजर रखना, मतलब आपके सोमवार के लिए काफी वाइटल है। अब चलिए मैं आपको कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी की शेयर्स के ऊपर लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट की। अब देखिए निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, बट असल मायने में निफ्टी 50 को चलाते उसमें मौजूद टॉप 10 वेटेज रखने वाली शेयर। अच्छा, वेटेज की अगर हम बात करें एज पर लेटेस्ट डेटा, एचडीएफसी बैंक की वेटेज सबसे ज्यादा है, बट कल के लिए मैं भी थोड़ा डाउटफुल हूँ कि कल बड़े बैंक्स अल्टीमेटली रिकवर कर पाएगा या नहीं। उसके बाद आईसीआईसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री, ये तो हो गया आपका टॉप 3, जिसमें आपको लगभग 28% से ज़्यादा वेटेज दिख जाएगा। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टूब्रो, एसबीआई, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा, आईटीसी, टोटल टॉप 10, ठीक है, कल के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे कि स्टॉक्स के अनुसार ये टॉप 10 हो गया। सेक्टरल वाइज अगर हम बात करें, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट है, 37% की वेटेज है, समझ पा रहे हो, वेरी वेरी क्रूशियल। ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल सेक्टर लगभग 9.5% की वेटेज है। आईटी सेक्टर की वेटेज गिरा है, बट वेटेज अभी भी ठीक ठाक है, ठीक है, तो ये तीनों हो गया आपका वेटेज के अनुसार, मतलब सेक्टरल वाइज टॉप वेटेज सेक्टर्स। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर, एफएमसीजी, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, मेटल, इसमें भी वेटेज है बट उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों कल सोमवार के लिए ये कुछ शेयर्स एंड सेक्टर्स को नजर रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कुछ भी जानकारी मिलेगा, अपडेट आएगा, मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।